भिलाई नगर पालिका निगम की बड़ी लापरवाही, आवारा कुत्तों के नोचने से 5 बछड़ों की मौत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिलाई नगर पालिका निगम के अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। कोसा नगर स्थित गौठान में कुत्तों के नोचने से 5 गौवंशों की मौत हो गई है। जब मामले की जानकारी मिलते ही हमारी टीम कोसा नगर गौठान पहुंची, जहां पर और भी अव्यवस्था और नगर पालिका निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। जहां सुरक्षा को लेकर बने फेंसिंग उखड़े नजर आए, जिससे आवारा कुत्ते रोज किसी न किसी गौवंश को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीमार मवेशियों के इलाज को लेकर भी काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जहां समय पर ना तो डॉक्टर उपलब्ध है और ना ही समय पर दवा की उपलब्धता दिखाई देती है। वहीं गौवंश की मृत्यु को लेकर गौ सेवकों ने निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे का कहना है कि ऐसी ही सभी समस्याओं की वजह से गौठान को यहां से हटाकर सेमरिया ग्राम ले जाया जाने की तैयारी की जा रही है। अभी डी मार्ट से सभी जो गाय थे और जानवर है वहाँ शिफ्ट किए गए हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या वहाँ पर कोसा नगर गौठान में है और वहाँ प्रॉपर बाउंड्री वाल है, एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई गई है। और कुछ तथ्य ऐसा संज्ञान में आए हैं जिसमें कुत्ते घुसकर चोट पहुँचाने की बात है। मेरे द्वारा संबंधित जोन कमिश्नर को निर्देशित किया गया है तत्काल मौका निरीक्षण करने के लिए, और जो सुरक्षा गार्ड सप्लाई करने वाली एजेंसी है उसको नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जो गायों की सुरक्षा है, उनकी व्यवस्था है, सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। कोई भी इसमें अगर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा। सर, ऐसी बहुत सी और भी अस्थायी समस्याएं हैं गौठानों को लेकर, स्थायी हल को लेकर कोई ऐसा बड़ा प्रयास ताकि आगे इस तरह की समस्या लॉन्ग टर्म में हम लोग इसको सिमरिया, एक हमारा गाँव है अहिवारा तहसील अंतर्गत, वहाँ पर करीब 70 एकड़ जमीन है, 35 और 34 और 36 एकड़ के 2 पैच में है, तो वहाँ लॉन्ग टर्म में हम लोग गौठान को शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि पहले गाय थी तो अच्छा चल रहा था, हम लोग अभी तो 3 महीने से आए हैं, हम लोग को मिला है और 3 महीने से सफाई में हम लोग लगे। 5 लेबर है हमारे पास। शुरू में हम लोग 10 लेबर अपने कोष से लगा के काम करवाए थे, सफाई कराए थे। और आज की स्थिति में नंदी आने के बाद थोड़ी सी परेशानी ये हो रही है कि छोटे जो गाय बच्चे हैं, बछड़े हैं, वो जैसा चारा हम लोग डालते हैं ना तो वैसा दौड़ के आ जाते हैं और छोटे लोग दब जाते हैं। रोज मतलब कोटना में 1-2 गिर ही जाते हैं। अभी तो हम लोग कम से कम 4 निकाल चुके हैं। बीमारी का इलाज को लेकर भी, बीमारी के इलाज के लिए हम लोगों ने जितना हो सकता है अपने से हम लोग करते हैं, पर निगम में हम लोग जाके बोले कि दवाई की व्यवस्था करो, तो कुछ दिन तो बोले कि हमारे अधिकारी भी बोले कि आप लोग कुछ व्यवस्था करो, तो हम लोग छोटा मोटा व्यवस्था हम लोग करते। जब बहुतायत में जब आ गया है तो हम लोग की परेशानी हो रही कि दवाई के लिए दवा वहाँ उन लोग को बोलते हैं, तो मैं कमिश्नर बोला कि मैं आयुक्त को लेटर भेज चुका हूँ, प्रस्ताव भेज चुका हूँ ऐसा करके, और वहाँ से हुआ नहीं है। दवाई की बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोले हमको दवाई उपलब्ध नहीं, तो हम बोला भी डॉक्टर को कि आप लिख के दे दीजिए कि मैं उपलब्ध नहीं करा सकता, तो बोले डॉक्टर बोलते मैं नहीं करा सकता, लिख के दे सकती। ये है। मेरा नाम दिलीप साहू है, मैं गौ सेवक हूँ। दिलीप जी, चारा को लेकर क्या कुछ परेशानी देखने को मिली और सर यहाँ के लिए क्या शिकायत है? सर यहाँ चारा का कोई व्यवस्था ही नहीं है। दानदाता जो दान में मिलता है चारा वही व्यवस्था हो पाता है, बाकी इनका जो चारा है पूरा स्टॉक में पड़ा हुआ है। इनको 12 बज चुका है, अभी टाइमिंग इनको चारा नसीब नहीं हुआ है यहाँ छुटने का। कुछ नहीं है सर यहाँ पर। प्लस यहाँ पर जो ठेकेदार को दवाई के लिए पूछा गया तो बोलता है ठेकेदार की दवाई हमारे अंडर में ठेका नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब को पूछे तो बोले कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे हमको भी दवाई को कोई व्यवस्था ही नहीं है सर। तो ऐसे में गौ माता कैसे बचेंगे? बहुत से सारे गौ माता चोटिल है, इनको खाना शायद नसीब नहीं होता है 2 टाइम का भी, वो शायद कोई गौ दान में मिल जाता वही खा रहे हैं। बड़े जानवर तो खा लेते हैं लेकिन उनके साथ में छोटे जानवर वो कैसे खाएंगे? गौ सेवक सन्नी यादव कुर्सी पार से। सन्नी, क्या कुछ शिकायत देखने को मिल रही है यहाँ पर? जी, हमको यहाँ 4-5 बार हुआ गया आए हुए, और जब भी हम आ रहे हैं तो 2-3 गौवंश यहाँ पे हमेशा मृत मिल रहे हैं हमको। और अभी एक घटना सामने आई है कि 4 गौवंश के बच्चे को कुत्ते को नोच के खा गए हैं।
उसमें 2 की मृत्यु हो गई है और 2 की हालत बहुत गंभीर है। किस प्रकार की लापरवाही निगम प्रशासन के देखने को मिल रही ऐसे बहुत सारी लापरवाही है। अभी डॉक्टर साहब हमको मिले हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ दवा का भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं यहाँ दवाई क्या करूँ। तो दवा पानी की व्यवस्था हो पाएगा तो यहाँ डॉक्टर साहब देख पाएंगे। और इतने सारे गौवंश में वर्कर भी बहुत कम है और कम से कम लगभग 500-600 यहाँ गौवंश होंगे और उसमें से यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 वर्कर है, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे सेवा हो पाएगा उनका। चारा पानी का भी बहुत देखिए, नगर निगम के प्रतिष्ठित क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गौठान नगर निगम के द्वारा कुशल नाला में स्थापित किया गया है, जो कि नगर निगम का प्रतिबंधित क्षेत्र है। उस प्रतिबंधित क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वहां पे पूरे शहर के मवेशियों को, जो आवारा मवेशी कहा जाता है, वो आवारा मवेशी नहीं, वो नगर निगम की संपत्ति है, न कि आवारा मवेशी। इसमें निरंतर कुत्तों का वहां जाना और अकारण गाय की मृत्यु होना, वो नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 267 का उल्लंघन है। इसमें इनको ध्यान देना चाहिए और निरंतर मीडिया के मार्फत से, समाज सेवियों के मार्फत से जानकारी मिली है। कई बार हमारे द्वारा सदन में भी इस बात को रखा गया है, पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी किस दिशा की ओर काम करते हैं, किस एजेंसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्यों किसके दबाव में काम कर रहे हैं, ये समझ से परे है। आज आयुक्त महोदय से इस मामले में बड़ी मार्मिक चर्चा हुई, जिसमें आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन किया गया है कि इस प्रकार की अपनी घटना की जिम्मेदारी आपकी अपनी बनती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पूरे मामले में एजेंसी और संबंधित अधिकारी पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, अन्यथा भिलाई के लोग, भिलाई के हिंदू समाज के लोग, भिलाई के गौवंश को चाहने वाले लोग आपके खिलाफ में ऐसी स्थिति पैदा न हो कि धरना जैसी, प्रदर्शन जैसी स्थिति निर्मित करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।